हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये शीट हमने ली है, ये बहुत ही थिन शीट है, ठीक है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, इनफाइनाइट लेंथ की है, इस वजह से इसकी जो शेप है हमने इस तरह से बनाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखो ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो शीट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। शीट कैसे है, ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इस तरह से शीट रखी हुई है हमारी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है, परपेंडिकुलर। ऐसे ही इस साइड देख के तो इस साइड भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये शीट ऐसे है, इस साइड परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी यहाँ शीट से लेके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे आर डिस्टेंस अगर लें तो आर डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। ये बात आगे समझ में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इन बोथ साइड ऑफ द शीट, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करो, एक सिलेंडर इमेजिन करो। ये सिलेंडर इमेजिन किया है, ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये शीट के अंदर से क्रॉस कर रहा है, देखो, ठीक है। अगर देखो ये एक शीट है और ये शीट के अंदर से क्रॉस करता हुआ एक सिलेंडर हमने इमेजिन किया है, ठीक है, इस तरह से ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो क्रॉस कर रहा है तो इसके सरफेस कितने हैं, अब ये बताओ। इसके 3 सरफेस होंगे, ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, और ये दोनों सरफेस होंगे, ठीक है। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2 और एक ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो फील्ड कहाँ कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 3 सरफेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखो फर्स्ट सरफेस पे फील्ड फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसके ऊपर जो नॉर्मल है ये एन कैप, ये नॉर्मल की डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है पी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और ये एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्मल की। कर्व्ड सरफेस पे, अगर कर्व्ड सरफेस पे अगर हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करें तो इसके किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही होगी परपेंडिकुलर, ये इसके नॉर्मल की डायरेक्शन हो जाएगी एन कैप की, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर है। तो अब 3 सरफेस पे हमें यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस फर्स्ट, ठीक है, ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस 2 ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस 3 और ई डॉट डी एस। क्लियर, ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो यहाँ टोटल एरिया कितना है इस सरफेस का, ठीक है। इसका टोटल एरिया अगर हम ए ले लें, ठीक है, ये भी एरिया ए होगा और ये भी एरिया होगा, ठीक है, ये भी ए ही एरिया होगा। तो अब ये बताओ यहाँ पे जो एंगल है थीटा, ई और एन कैप में एंगल कितना है, 0, और यहाँ पे ई और एन कैप में एंगल कितना है, ये भी 0 है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन कर्व्ड सरफेस पे ई की डायरेक्शन तो इधर है, एन कैप के ऊपर है, तो 90 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस केस में कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा क्या है, 90, और यहाँ पे ये जो सरफेस है 1 और 2 इनके लिए जो थीटा क्या है, 0, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस का कंट्रीब्यूशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो किसके इक्वल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ई डी एस फर्स्ट सरफेस पे कोस एंगल कितना है, 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ओवर द सेकंड सरफेस ई डी एस कोस सेकंड पे भी 0, ठीक है, प्लस ओवर द सरफेस 3 ई डी एस कोस कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। अब कोस 0 क्या होता है, 1, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट सरफेस ई और डी एस कोस 0 1 प्लस ई इंटीग्रेशन ओवर सेकंड सरफेस डी कोस 0 फिर से 1 प्लस कोस 90 क्या होता है, 0, तो टोटल फ्लक्स इसका 0 आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ओवर द फर्स्ट सरफेस का टोटल एरिया कितना लिया हमने, ए, सेकंड का भी ए, तो इंटीग्रेशन करके आएगा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, तो टोटल कितना हो गया, ट्वाइस ई इंटू ए, ये आ गया टोटल फ्लक्स, ठीक है। टोटल फ्लक्स हमारे पास आ गया। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर,
टोटल फ्लक्स के लिए टोटल फ्लक्स क्या था, 2E इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नोट। तो क्यू की वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है कितनी होगी, सिग्मा। ठीक है, शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी ली थी हमने, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, कर्ड सरफेस के लिए तो क्या आया, फ्लक्स ज़ीरो आ गया, तो एरिया हमने कितना लिया है, ए। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्लियर ये चीज़, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा ए अपॉन एप्साइलन नोट। एरिया ए से एरिया ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नोट। क्लियर, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो अगर ये चार्ज फर्स्ट क्या है कि इफ़ जो चार्ज हमने पॉजिटिव लिया, इफ़ चार्ज ऑन शीट इज़ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए सिग्मा भी क्या होगी, पॉजिटिव, सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल और आउटवर्ड होगी। ठीक है, और अगर सेकंड इफ़ अगर जो चार्ज हमने नेगेटिव लिया है, इफ़ चार्ज ऑन शीट इज़ नेगेटिव, नेगेटिव है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लेस देन ज़ीरो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल इनवर्ड। ठीक है, जैसे फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, सिंगल नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होती है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। अब बताओ इसमें कोई डाउट। देखो ये डाउट हो सकता है इसके अंदर कि आपने जो सिग्मा लिखा है ये चार्ज अपॉन एरिया लिखा है, सिलेंडर का जो एरिया था वो ए तो नहीं था। ठीक है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो तो ए था। देखो शीट का हमने शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली है। ठीक है, तो शीट का ही तो एरिया लिखना पड़ेगा। लेकिन देखो एक बात है, ये जो शीट है हमारी, इस तरह से ये हमारी शीट है, इसमें से सिलेंडर पास कर रहा था, ये सिलेंडर इसमें से पास कर रहा था, तो शीट का भी तो इतना ही एरिया होगा ना जो सिलेंडर में से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इतना ही एरिया सिलेंडर में से क्रॉस कर रहा है, और यही क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए लिया था, ये भी ए होगा तो ये भी ए ही होगा। तो इसलिए इसकी इतने मटेरियल की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, पूरे मटेरियल की ही सिग्मा है, तो यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी भी सिग्मा ही होगी। ठीक है, नीचे जो एरिया लिखेंगे वो भी इतना ही एरिया लिखेंगे, इतना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हमने क्यों भाई ये। ठीक है, क्लियर है ये बात। ओके, अब देखो अगर शीट थिन की बजाय हमारी थिक शीट हो, ठीक है, इफ शीट इज थिक, थिक शीट हो तो यानी कि थिक शीट को हम कैसे मान सकते हैं कि शीट ना डबल थिन शीट की बनी हुई है, यानी उसके दो सरफेस हैं। ठीक है, दो सरफेस कैसे, देखो अगर इस तरह से हम ड्रॉ करें शीट को, सपोज ये शीट है हमारे पास, और ये इसका डॉटेड, ये लाइन डॉटेड ले ली। क्लियर, अब इसकी जो सेकंड सरफेस हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाना है, क्लियर। ठीक है, अब देखो ये जो शीट लग रही है, देखो ये इसका एक सरफेस इधर वाला, ठीक है, ये सरफेस वन, और एक सरफेस इसके पीछे होगा, ठीक है, वो सरफेस टू हो जाएगा। क्लियर, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, पॉजिटिव ही ले लिया इसके ऊपर भी, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, अब देखो इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर करें, जो ये सरफेस इधर है राइट की तरफ, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे किधर होगी, आउटवर्ड। ठीक है, अगर हम उधर वाले सरफेस की कंसिडर करें, उधर वाला सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करें तो वो भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। यानी अगर हम इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का E1 लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड, और सेकंड सरफेस का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लेते हैं सेम यहीं पे, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, E2, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले हम इस थिक शीट का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल E1 प्लस E2 हो जाएगा। क्लियर है, E1 प्लस E2 टोटल फील्ड को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। अब E1 कितना है जो हमने प्लेन शीट का निकाला है, कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, 2 एप्सिलॉन नोट। ऐसे ही सेकंड का भी क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। टोटल ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट। क्लियर, यानी कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म थिकनेस की शीट है, डबल लेयर की 2 सरफेस हैं, तो उसके लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी थिक शीट की वजह से। तो अब लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट के अंदर बचता है। लास्ट टॉपिक के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्लियर, यहाँ पे जो सरफेस माने थे ये तो अटैच हैं, ठीक है, एक ही शीट है, वहाँ पे हम 2 शीट कंसिडर करेंगे। ओके।